नमस्कार दोस्तों पंजाब से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है। वे लिखते हैं, हेलो सर, मैंने आपकी ऑल वीडियो देखता हूँ। नाइस। भारती मैम की भी वीडियो देखी। तो मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था हर्ष और भारती सिंह कॉमेडियन के साथ, है ना, तो वो भी उन्होंने देखी। प्लीज़ सर मेरे घर के बारे में बताना प्लीज़। मेरे घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, कलह क्लेश भी बहुत है, पैसा भी नहीं टिकता। प्लीज सर हेल्प। एंट्री में गड्ढा, नीचे वॉशरूम, टॉयलेट का वॉशरूम टॉयलेट का। हाँ, पर एक बात बताना, रियल में वास्तु जरूरी है? इससे लाइफ में चेंज आते हैं? क्योंकि मैं पंजाब के एक गांव से हूँ, यहाँ तो किसी ने सुना ही भी नहीं है। ठीक बात है, कई लोगों को आज भी नहीं मालूम कि वास्तु ऐसी कोई चीज होती है। देखिए दोस्तों, वास्तु का जीवन प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। भाग्य चबड़ा के वास्तु नहीं है, पर जैसा भाग्य वैसा वास्तु। यदि आपके जीवन पर परमात्मा ने सुखद लिखा है तो आपके घर का वास्तु निश्चित अच्छा होगा। और यदि आप तकलीफ में चल रहे हैं, आपके भाग्य में लिखा तकलीफ में चल रहे हैं, तो आपको वैसा ही घर मिलेगा जहाँ उस टाइप की तकलीफें आना चाहिए। और ऋषि मुनियों ने ये पूरा खोज करी कि भाई किसके साथ जो समस्या आ रही है तो उसके घर का वास्तु कैसा है, और वास्तु से रिलेट करें, ये घर में वास्तु है तो उसको समस्या आ रही होगी, और डिफाइन हो गया कि भाई ये होने से ये समस्या आती है। उसको ऊर्जा का नाम दिया गया, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। जिससे लाभ था उसको सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का। जिससे नुकसान था उसे नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का, है ना। पर वास्तु का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। जैसे आयु तो परमात्मा बढ़ाता है, डॉक्टर नहीं बढ़ाता है। पर यदि आयु बाकी है तो डॉक्टर इलाज कर देगा उसका। यदि आयु बाकी नहीं है तो डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम उन्हीं का वास्तु कर पाते हैं, या वो लोग हमारी सलाह पे अपने घर में बदलाव कर पाते हैं जिनके अब बदलाव का समय उसके जीवन में आया है, जो कठिनाइयों का समय खत्म होने का आया है। यदि मैं उनको सलाह देता हूँ, यदि कर पाएंगे तो निश्चित मानिए इनके जीवन में सरलता आ जाएगी। जो समस्याएं लिखी उनमें राहत मिलेगी। और यदि ये नहीं कर पाए तो अभी इसका मतलब इनके भाग्य में लिखा नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अनुभव में आए इतने सालों में, खराब वास्तु जोक की तरह चिपकता है। जोक चिपके तो खून चूसने वाली, तो उसको खींच के निकालना पड़ता है। उसी प्रकार खराब वास्तु से निकलने के लिए बहुत ताकत लगती है। ताकत मतलब आपको होना चाहिए, बस निकलना है यहाँ से, या इस दोष को दूर करना है। और उसके लिए आपको तोड़फोड़ करना, बिना तोड़फोड़ के बदलाव के। अब बदलाव तभी हो जब तोड़फोड़ होगी, तो वास्तु दोष दूर नहीं हो सकता। किसी प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ लगाना गाना सब फालतू की बातें हैं। जितनी से सलाह सब गलत है। यदि किसी मंदिर का वास्तु ठीक नहीं तो वहां लोग दर्शन करने नहीं आते, मन्नत नहीं मांगते, चढ़ावा नहीं चढ़ाते, और वहां भी झगड़े होते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, बिना बदलाव के, बिना वास्तु परिवर्तन किए आपको मतलब है कि वास्तु दोष दूर नहीं होते। और वास्तु दोष यदि दूर हो जाए तो निश्चित मानिए 100% रिजल्ट्स आते हैं। यह तय बात है। तो दोस्तों आइए अब इनका घर देखते हैं। तो ये इन्होंने जो बनाया है, देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक, ईस्ट उन्होंने लिखा था, यहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है, ये है ना। अब देखिए इनके घर का शेप जो है, ये नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये होके यूं होके ये, और ये होके ये पंखे जैसा शेप हो गया। पंखा होता है ना, हाथ का पंखा, वैसा शेप आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि इनका दरवाजा कहाँ आ रहा है, साउथ और वेस्ट नृत्य कोण में। और नृत्य कोण में इनका अंडरग्राउंड टैंक है, यहाँ जो वाटर सेप्टिक टैंक जो है यहीं पर उन्होंने जो ऐसा लिखा है एक। और ये ओपन एरिया है, कोई टॉयलेट बाथरूम यहाँ बने। ये किचन है तो इसको कमरा शो कर दिया, इधर रूम है इधर रूम शो कर दी, मतलब ये भी खाली है, ये भी खाली है, और ये भी रूम है तो उसको शो कर दिया, रूम साइज लिख दिया। ये मतलब ये ओपन एरिया है। ये एंट्री, नृत्यकोण की एंट्री घर के पुरुषों के लिए अच्छी नहीं होती। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, मानसिक शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मतलब बहुत खराब स्थिति है उसका। तो ऊपर से ये टैंक का होना, अब ये टैंक यहाँ आ रहा है, ये नृत्य कोण का टैंक है। अब नृत्य कोण का टैंक होने पर घर की स्त्री और पुरुष, यानी जितने मेल फीमेल मेंबर है घर में, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहेंगे, परिवार को आर्थिक कष्ट रहेगा,
स्वास्थ्य में मानसिक शारीरिक सब तरह के कष्ट, तरह तरह की विपदाएं परेशानी आती हैं जिंदगी में, तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, ठीक है, इसके कारण, इस टैंक के कारण। और ये पंखे की तरफ बढ़ना भी शुभ नहीं, इस तरह इसका बढ़ना भी शुभ नहीं है, यानी बोलते हर तरह की प्रॉब्लम इन तीन चीजों ने इसमें क्रिएट कर रखी। और इसकी तुलना में ये हिस्सा ऊंचा हो गया, तो यहाँ गड्ढा होना और यहाँ पर ऊंचाई आना, कोई एक आध स्टेप तो दी होगी बरसात का पानी अंदर ना आए। तो ईशान कोण ऊंचा हो गया तो परमात्मा सब सही रखे, पर ऐसे घरों में अनहोनी भी हो जाती है। किचन इनका नॉर्थ में, कोई यहाँ तक है तो किचन नॉर्थ में, इनके घर की स्त्रियां हैं समझदार। उत्तर दिशा में किचन होने पर घर की स्त्रियां समझदार होती हैं। घर के पुरुषों को कमाने के लिए मेहनत कम लगती है, पर वो बचेगा नहीं बचेगा उसकी स्थिति यहाँ आती है, ठीक है ना। तो ये कमरा ठीक है। अब ये यदि इनको जो सुखद जीवन बिताना, उसका ये तरीका रहेगा कि ये कर तो एक बार चल जाएगा। यहाँ पर जो है ये यहाँ तक, अब ये दूसरा लग रहा है प्लाट, इनका नहीं है, तो ये यहाँ तक अपना घर बंद रखते हुए इसको ये भी ना करते हो, क्योंकि इसमें भी एक दिक्कत है, यदि यहाँ करते तो भी आएंगे साउथ वेस्ट से ना, तो प्रैक्टिकली दिक्कत ही आएगी, बिकॉज साउथ वेस्ट से ही आना अंदर, और साउथ वेस्ट का द्वार, नृत्य कोण का द्वार शुभ नहीं होता है, तरह तरह की परेशानियों के कारण बनता है। क्या तो इनके पास चॉइस क्या, क्या ये कोई और रास्ता, यहाँ से कहीं से रास्ता निकल सकता है क्या इसमें, या यहाँ से कोई रास्ता आ सकता है इनके घर में, मतलब अंदर आने का, या यहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है। यदि यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, तो फिर हम इनको सलाह दे सकते हैं। बाकी फिर इसके बाद मैं इनको सलाह दे सकता हूँ कि भाई क्या कर लें तो इनका जीवन सुखद हो जाए, और इस हिस्से को अलग करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, यानी ये पोर्शन को अलग से वापस लेंगे यहाँ से, और इस हिस्से को अलग से वापस लेंगे, जिसको यहाँ से वापस लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा इसको ठीक ठाक कर देंगे। तो और यहाँ एक अंडरग्राउंड टैंक खोद देंगे बहुत बड़ा, यहाँ का फ्लो लेवल घर के फ्लो लेवल के बराबर करेंगे, ये कर देंगे। तो इस तरह को करके इनके जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। अब निर्भर करता है इनके भाग्य पर कि अब यहाँ दरवाजे, यानी यहाँ से घर में अंदर आ सकते हैं, या यहाँ से कहीं से घर के अंदर आ सकते हैं, या यहाँ से घर के अंदर आ सकते हैं अपने एरिया में, तो फिर सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। और इस हिस्से को अलग करना होगा, और ये सब तोड़ ताड़ के तो उनको इधर उधर बनाना होगा। अब इनके पास इतना बजट है क्या ये करने की स्थिति में, यदि कर लेंगे तो निश्चिंत रहिए, मेरा बहुत सालों का अनुभव है, प्रभु कृपा से यदि करेंगे तो 100% जीवन में सरलता आ जाएगी। और अभी तो दिख ही रहा है, जैसे उन्होंने लिखा अपने जो व्हाट्सएप मैसेज में जो लिखा है, वो समस्या दिख ही रही है, सब चल रही है इसमें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।